पैरामिलिट्री एक्स सोल्जर वेलफेयर एसोसिएशन की रामपुर में बैठक हुई, जिसमें रामपुर, आनी, कुमारसेन, निर्मंड और आसपास के इलाकों से विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायरी लोगों ने हिस्सा लिया। इंडियन पैरामिलिट्री एक्स सोल्जर वेलफेयर एसोसिएशन रामपुर में हुई बैठक में विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष वीके शर्मा ने बताया कि उन्हें संगठित होकर आगे बढ़ना होगा। आज उनकी पहचान कहीं नहीं है। हालांकि सीमाओं पर वे देश की रक्षा करते हुए प्राणों को त्यागते रहे, लेकिन उन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता। बैठक में मांग उठी कि आर्मी और पैरामिलिट्री में भेदभाव हो रहा है। कैंटीन और स्वास्थ्य की सुविधाएं सही मिल रही है, चाहे आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ या बीएसएफ हो या फिर एसएसबी। उन्हें जो हक मिलने चाहिए उन्हें नहीं मिल रहे हैं। उन्हें जान की आहुति लगाकर भी पहचान नहीं मिल रही है, इसलिए आगे संगठित होकर लड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पहले कई बार केंद्र और प्रदेश सरकारों को अपनी समस्याओं से अवगत करा चुके हैं। एसीपी, एमएसपी और वन रैंक वन पेंशन को लागू किया जाना चाहिए, जबकि बॉर्डर पर आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी के जवान शहादत देते हैं तो उन्हें अब तक शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है। और वो चाहते हैं कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिनका अधिकार हमारा है, अगर एमपी को 5 साल या 1 साल में पेंशन का अधिकार है तो हमको भी होना है। हमारी भी वो मूल सुविधाएं हैं। हम देश के इज्जतपूर्व नागरिक हैं और हम हमेशा भारत माँ की सेवा में तत्पर हैं। हम अपने आप से उठकर और अपने परिवार से उठकर हमने हमेशा देश की सेवा की है और मरते दम तक हम लोग करते रहेंगे। लेकिन सरकार अपनी जो कर्तव्य है उसको निभाए और हमको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करे, जिससे कि हम इज्जतपूर्वक जिंदगी जिए हैं और जाते समय भी एक इज्जतपूर्वक नागरिक के भांति अपने प्राणों का निछावर करें और समाज की तत्पर सेवा करते रहें। 80 साल के बाद उसके बाद 30% है, 50% है, 100% भी मिलता है। तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। आपने देखा होगा, हमने पेपरों में कई दफ़ा ये दिया भी है, पर इस पर मुद्दे पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। दूसरा हमारा एसीपी के बारे में है। आज का एक सिपाही रिटायर आता है, वो पेंशन लेता है 15, 20, 25 हज़ार तक, जबकि पूर्व में सिपाही हमारा रिटायर हुआ है, उसकी पेंशन होती है अभी 14-15 हज़ार, जो कि बहुत वेरिएशन है। तो इसलिए हमने एसीपी का मुद्दा भी हमने गृह मंत्री महोदय अमित शाह से उठाया है, तो अभी तक इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। हम सभी जानते हैं कि बेरोजगारी हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक और जहां आज के युवा पढ़ाई करने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छी आय पाना चाहते हैं, तो वहीं कुछ बेरोजगारी में ऐसा काम कर जाते हैं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। हरीश शर्मा ने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में बीटेक की परीक्षा 2012 में पास की है। इंजीनियरिंग करने के बाद पिछले कुछ समय से वे रोजगार की तलाश में थे। तब उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर में दिए जाने वाले ढींगरी मशरूम की खेती के प्रशिक्षण के बारे में पता चला और उन्होंने वहां आवेदन करने के बाद 1 महीना प्रशिक्षण भी लिया। इसके बाद 1 वर्ष से यह ढींगरी मशरूम की खेती कर रहे हैं वे और इस समय 30,000 रुपए घर बैठे कमा रहे हैं। हरीश ने बताया कि दिन में सुबह 2 घंटे और शाम 2 घंटे तक कार्य किया जाता है, जिसमें सभी प्रकार की सावधानियां और साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। रोजगार के बारे में सोच रहा था तो मुझे पता चला कि सुंदरनगर में मशरूम की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो मशरूम कल्टीवेशन की ट्रेनिंग के लिए मैंने वहां पे आवेदन किया और 1-1.5 महीने का वहां पे कोर्स किया। उसके बाद मुझे पता चला कि ढींगरी मशरूम की कल्टीवेशन की जाती है, तो मैंने वहां से सीख के उसके बाद मैंने 1 साल से मैं ढींगरी मशरूम की कल्टीवेशन कर रहा हूँ। ढींगरी मशरूम जो है एक औषधि युक्त मशरूम है, जो कि बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ढींगरी मशरूम जो है बाजार में आपको उपलब्ध हम करवा रहे हैं और हम सोशल मीडिया के थ्रू भी हरीश मशरूम फार्म के थ्रू भी जुड़े हुए हैं और कांटेक्ट के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं और हमारी होम डिलीवरी की सुविधा भी आपको मिलेगी। वहीं बता दें कि ढींगरी मशरूम की यह किस्म एक औषधि के रूप में कार्य करती है, जिससे ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। यह औषधि गुणों से भरपूर है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। पंचायत समिति संगड़ाह के अध्यक्ष मीलाराम शर्मा ने विकासखंड संगड़ाह के सभी अधिकारियों से आग्रह किया है कि आम और कमजोर तबके के लोगों की समस्याओं का निवारण शीघ्र किया जाए, ताकि उन्हें बार बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। हमने पंचायत समिति संगड़ाह की पहली बैठक का आयोजन किया और इस बैठक में जो है हमारे इस विकासखंड के सभी 17 सदस्यों सहित संगड़ाह के लगभग 1 दर्जन से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया और हमने बैठक में जो है अनेक निर्णय लिए
3 समितियों का गठन भी किया और साथ में हमने जो है सभी पंचायत प्रधानों से आग्रह किया कि जो हमारी पंचायतों में गांव-गांव में बहुत सारे कार्य लंबित पड़े हैं उनका निपटारा जो है पहले किया जाए और उसके बाद जो है नए कार्य शुरू किए जाएं। और हमने जो है अगले साल के लिए जो है मनरेगा के तहत 27 करोड़ 25 लाख रुपए की हमने जो है बजट अनुमोदित किया और इसके तहत हम 5,964 कार्य करेंगे और जिसके अंतर्गत हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि सभी 44 पंचायतों में मनरेगा के तहत 8,33,253 कार्य दिवस सृजित किए जाएं। और हमने सभी विभाग के अधिकारियों से भी आग्रह किया कि जो सरकार का एक लक्ष्य है कि सबके काम जो है तुरंत निपटाए जाएं, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्रों से गरीब लोग आते हैं उनके कामों का निपटारा जो है हर दफ्तर में जल्दी से किया जाए, ये हमने सभी अधिकारियों से आग्रह किया है। गुरु रविदास के 644वें प्रकाशोत्सव को लेकर छोटी काशी मंडी में गुरु रविदास पंचायत कमेटी के द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए भजनों और कीर्तनों के माध्यम से गुरु रविदास की स्तुति की। श्री गुरु रविदास जी के 644वें प्रकाशोत्सव को लेकर छोटी काशी मंडी में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में गुरु रविदास पंचायत कमेटी के द्वारा मंडी शहर भर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भजनों और कीर्तनों के माध्यम से श्री गुरु रविदास जी की स्तुति की। शोभा यात्रा के माध्यम से कोरोना काल और उत्तराखंड में घटी जल प्रलय में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और श्री गुरु रविदास जी के आदर्शों पर चलने का संदेश दिया गया। आज हम श्री गुरु रविदास जी का 644वां जन्म दिवस मना रहे हैं। इस शोभा यात्रा में दूर दराज से लोग, गांव-गांव से लोग एकत्र हुए हैं, इकट्ठा हुआ है और पूरे कोरोना का जो नियम और निर्देश हैं सरकार के उसका पालन करते हुए ये नगर कीर्तन निकलेगा। ये जो जयंती गुरु रविदास जी की मनाई जा रही है, कोरोना काल में जितने लोगों की अकस्मात मृत्यु हुई है उसका श्री गुरु रविदास पंचायत कमेटी शोक व्यक्त करती है और जो उत्तराखंड में जल प्रलय हुआ था उसके लिए भी श्री गुरु रविदास पंचायत कमेटी शोक प्रकट करती है। और इस बार थोड़ा नगर कीर्तन में हमने फेरबदल किया है ताकि, क्योंकि इतनी बड़ी हादसा, इतनी बड़ी दुर्घटनाएं हमारे पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारतवर्ष में हुई हैं, तो इसलिए थोड़ा सा नगर कीर्तन हमने ज़्यादा वो ना करते हुए दिशा निर्देश के अनुसार ही मतलब इसको एक शांत रूप प्रदान किया गया है। एबीवीपी इकाई मंडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला संयोजक गौरव अत्री की अगुवाई में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया और केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। एबीवीपी मंडी इकाई के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला संयोजक गौरव अत्री की अगुवाई में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक गौरव अत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों से केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसर का निर्माण नहीं हो पाया है और उसमें कक्षाओं को 3 वार्डों में डिवाइड किया गया है। उन्होंने कहा कि जब एबीवीपी के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी भवन के निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया तो प्रबंधन के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय बंद रखने की नोटिफिकेशन जारी की गई। गौरव अत्री ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रबंधन के इस मनमानी रवैये के खिलाफ एबीवीपी अपने इस आंदोलन को जारी रखेगी। हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, धर्मशाला यूनिवर्सिटी, वो उस परिसर में जो है पिछले 11 वर्ष जो है निर्माण नहीं हुआ है। अर्थात जो वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो कक्षाएं लग रही हैं, जो डिपार्टमेंट है, वो 3 जगहों में डिवाइड हुए हैं। तो विद्यार्थी परिषद जो है पिछले 22 तारीख को जब उन्होंने धरना प्रदर्शन करा, जिसमें उन्होंने कहा कि जो है हमें स्थायी परिसर चाहिए, जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो एक जगह होने चाहिए, तो वहाँ अगर कुलपति तथा रजिस्ट्रार ने जो है नोटिफिकेशन निकाल दी कि कल से जो है हमारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो बंद रहेगी।
और तथा विद्यार्थी परिषद के इस आंदोलन के कारण उन्होंने जो है एक शिक्षा का जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसको जो है बंद कर दिया गया। तो विद्यार्थी परिषद हर एक जिला से और हर एक इकाई से जो है इस मंच के माध्यम से, इस धरने के माध्यम से बताना चाहती है कि जो वो अपना मनमानी जो है रजिस्ट्रार और वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं जो वो कर रहे हैं, वो इस चीज़ से वाकिफ नहीं है कि जो विद्यार्थी परिषद है वो इसका उग्र आंदोलन जो है भविष्य में करेगी। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि स्वर्णिम महोत्सव मंडी 2021 की सांस्कृतिक संध्याओं के लिए ऑडिशन पटल मैदान स्थित टेनिस हॉल में आरंभ हो गए हैं। ऑडिशन के दूसरे दिन कांगड़ा, चंबा और ऊना जिला के सांस्कृतिक दलों और कलाकारों ने भाग लिया। जानकारी के मुताबिक 27 फरवरी को कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति और 28 फरवरी को बिलासपुर, हमीरपुर जिला के कलाकारों के ऑडिशन लिए जाएंगे। वहीं मंडी जिला के कलाकारों के ऑडिशन 1 मार्च से 5 मार्च तक लिए जाएंगे। जज के तौर पर गीत, संगीत व कला संस्कृति जगत की प्रतिष्ठित विभूतियों को रखा गया है। पिछले साल हुई ऑडिशन में पहले 3 स्थानों पर रही कलाकारों को इस बार ऑडिशन से छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त नामी कलाकारों के अलावा बड़े स्तर की प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों और पुरस्कार विजेताओं को भी ऑडिशन से छूट दी जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कलाकार अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय मंडी में आवेदन कर सकते हैं। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7। Ragging canteen lecture hall, सब updated on my wall. Tracking music पहला प्यार, सब कितना मस्त है यार, सब कितना मस्त है यार. First time boozing, first night party, must है life, just be a bit naughty, just be a bit naughty. Yeah. Sheena, Meena, something hardy. Yeah. Whoa, I'm so naughty. Yeah. Whoa, I'm so naughty. 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 वो मुझे अपना स्टेटस पता करना है, HIV स्टेटस। अपना स्टेटस जानने के लिए करीब के सरकारी अस्पताल के जांच केंद्र में अपना HIV टेस्ट करवाइए। ये जांच और सलाह मुफ्त और गोपनीय है। Life may no fear when it's all clear.